Hello students, welcome to my channel. Today in this video, as you can see, we will study about refraction through lens. तो पहले हमको पता होना है what is a lens. A lens is a transparent material bounded by two surfaces. एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि दो सरफेस से घिरा हुआ है. उनमें से एक सरफेस स्फेरिकल हो सकता है या फिर दोनों ही सरफेस स्फेरिकल हो सकते हैं. सो इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मतलब लाइट आर पार लेंस के जा सकता है. नाउ हियर वी विल स्टडी अबाउट टू टाइप्स ऑफ लेंसेस. एक है हमारा कन्वेक्स. कन्वेक्स लेंस, उसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. क्यों बोला जाता है? लेट अस सी. ये है हमारा कन्वेक्स लेंस. लेंस के बीच में से जो लाइन, इमेजिनरी लाइन पास होता है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस. लेंस के एकदम सेंटर के पोर्शन को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर. दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. ये जो सेंटर ऑफ द लेंस है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. वो जो पॉइंट है बीच में, दिस कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. लेंस दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ पे दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मौजूद है. इसको कन्वर्जिंग क्यों बोला जाता है? देखो स्टूडेंट्स, लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर आप लोगों को मिरर पे याद है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करता है. तो इन केस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ये फोकस से पास होने वाला है. सो ये रूल आप अपने दिमाग में घुसा लो. दिस इज द फर्स्ट रूल. ये कन्वर्जिंग क्यों होता है? क्योंकि ये एक जगह पे आके मीट होता है. तो दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस. दूसरा टाइप का लेंस है हमारा कनकेव, जिसको बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस भी. उसको डाइवर्जिंग क्यों बोला जाता है देखते हैं. दिस इज ए कनकेव लेंस. बीच में से हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर F2 C2. दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए इसको हम दोनों साइड से फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को दिया जाता है. नाउ डाइवर्जिंग किस लिए है? लाइट रे जो पैरेलल आता है, मिनिमम नंबर ऑफ रेज टू फॉर्म एन इमेज इज 2. ये ऐसे डाइवर्ज हो जाता है. तो यहाँ पे फोकस पे तो मीट नहीं कर रहा है. तो व्हाट वी विल डू एज पर द रूल, हम लोग ये डॉटेड लाइन देके उसको दिखा रहे हैं कि वो फोकस से आ रहा है. सो convex lens is called the converging lens and concave lens is called the diverging lens. Now coming to the second part of the topic after refraction through lens, the ray diagrams. पहले हम convex lens के ray diagrams को देखेंगे, उसके बाद we will come to concave lens. Now पहला जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारा कन्वेक्स लेंस के लिए, वो है एट इन्फिनिटी. अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में मौजूद है, ये हमने कनकेव मिरर में देखा था, तो यहाँ पे सेम टू सेम कन्वेक्स लेंस के लिए भी हम लोग देखने वाले हैं. सो ये हो गया हमारा कन्वेक्स लेंस. बीच में से हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस F1, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, F2 C2. अभी हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी में. तो इन्फिनिटी से एक लाइट रे मिरर पे स्ट्राइक होता है. देयर आर टू लाइट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस. आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पे लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है. आफ्टर रिफ्रैक्शन
वो फोकस से पास होने वाला है। तो जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है यही है हमारा फोकस F2। तो याद रखना बच्चों कि पैरेलल लाइंस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पे मीट होने वाला है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? एट फोकस F2, ये मेंशन करना ज़रूरी है। इसके बाद हमारा उसका नेचर क्या होने वाला है? इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और हमारा जो साइज रहेगा इट विल बी हाईली डिमिनिश्ड साइज, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये हो गया हमारा पहला, जो कि है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। नाउ कमिंग टू द सेकंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो है हमारा एट फोकस F1। पहले कन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी इट इज ऑप्टिकल सेंटर, फोकस F1, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, F2, C2। तो हमारा ऑब्जेक्ट अभी है फोकस F1 में। पहला रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो फोकस से पास होने वाला है। नाउ सेकेंड रे जो नहीं होने से तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, तो द सेकेंड रे विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डेविएशन। तो दिस इज द सेकेंड रूल। अगर कोई लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है लाइट रे, तो उसका कोई भी डेविएशन नहीं होगा, वो स्ट्रेट निकल के जाने वाला है। नाउ दिस इज ए पैरेलल रे एंड यू नो स्टूडेंट्स पैरेलल रेज नेवर मीट। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज लेट अस टेक इनटू कंसिडरेशन कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके मीट होगा। तो इमेज का जो पोजीशन होगा दैट विल बी एट इंफिनिटी, दैट इज एट इंफिनिटी। हमारा नेचर होने वाला है रियल एंड इन्वर्टेड, और जो साइज होने वाला है दैट विल बी हाईली enlarged. The size will be highly enlarged. So this is the second diagram for position of object at focus F1. Now हमारा जो थर्ड पोजीशन है वो है हमारा at center of curvature C1। फिर से हम लोग कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं। बीच में से हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर O, F1, C1, F2, C2। सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 में हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो पहला लाइट रे यहाँ से मूव करेगा, फिर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो फोकस से पास होने वाला है। नाउ द सेकेंड रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होके विदाउट एनी डेविएशन यहाँ पे जाके मीट करेगा। So this is the position of image। कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब ऑब्जेक्ट था, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर में फॉर्म हुआ था। तो सेम टू सेम कन्वेक्स लेंस में हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 में इमेज फॉर्म हुआ है। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट C2, फिर हमारा नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, और जो साइज है दैट इज इक्वल इन साइज। सो दिस इज द थर्ड डायग्राम फॉर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट C1। कमिंग टू द फोर्थ पोजीशन जो कि है बिटवीन C1 एंड F1।
हमारा कन्वेक्स लेंस, बीच में से ऑप्टिकल सेंटर से हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, F1 C1 F2 C2। नाउ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पहला रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो फोकस से पास होने वाला है। सेकेंड रे ऑफ लाइट हमारा है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाला है। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो हमको पता है कि इट विल पास विदाउट एनी डेविएशन, तो एकदम जाके यहाँ पे मीट करने वाला है, एंड दिस बिकम्स द पोजीशन ऑफ द इमेज। सो हम लोग क्या देख रहे हैं, एज दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज, ये होगा बियॉन्ड C2, नेचर होगा हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, और ये होगा enlarged, the size will be enlarged। तो यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इट्स फिफ्थ पोजीशन। नाउ अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन है बियॉन्ड C1, दिस इज द convex lens, optical center F1 C1 F2 C2। नाउ यहाँ पे है अभी ऑब्जेक्ट C1 के बाद है, तो पहला रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो हमारा फोकस से पास करने वाला है। सेकेंड रे ऑफ लाइट फिर से हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गए, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा और यहाँ पे आके मीट करेगा। नाउ दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। सो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है, इट इज बिटवीन F2 एंड C2। नेचर फिर से हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, और उसका जो साइज रहेगा, दैट साइज ऑफ द इमेज विल बी डिमिनिश्ड। इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द प्रीवियस पोजीशन। बिटवीन F1 एंड C1 साइज होगा एनलार्ज्ड, बियॉन्ड C1 अगर है साइज होगा डिमिनिश्ड साइज। नाउ कमिंग टू द लास्ट पोजीशन, ये है अगर ऑब्जेक्ट हमारा है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। मिरर पे हमने देखा था, हाँ, बिटवीन पोल एंड फोकस, यहाँ पे है हमारा F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये रहा हमारा कन्वेक्स लेंस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, हमारा ऑप्टिकल सेंटर O, F1 C1 F2 C2। तो ये है हमारा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, वो पास करेगा फोकस से। सेकेंड रे फिर से हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गए, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाला है, एंड इट विल पास विदाउट एनी डेविएशन। नाउ यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के लिए कहीं पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट मौजूद नहीं है, तो व्हाट वी विल डू, इसको हम डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करने वाले हैं, और इसको भी हम डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करने वाले हैं। नाउ डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है,
तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज अगर स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखते हो, देन इट विल बी रिटन एज ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। नेचर हो गया फिर से हमारा रियल एंड इन्वर्टेड। नो, ये डॉटेड लाइन से हमने एक्सटेंड किया है, तो दैट विल बी रिटन एज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो कनकेव मिरर पे हमारा क्या था, बिटवीन पोल एंड फोकस, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जो साइज रहेगा दैट विल बी एनलार्ज्ड। So students, this was the ray diagrams comprising of different position of object for convex lens. In the next videos we will discuss about ray diagrams by concave lens and other topics. Hope students you have got the full idea regarding the ray diagrams, what is lens and the different positions of object for a convex lens. If you have any confusions, leave your confusions in the comment section, and do subscribe and like my videos. Have a great day. Take care. Thank you.